हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती। हाँ दोस्तों, आज जिला अलीगढ़ की बारी है दोस्तों। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहेगी दोस्तों, आपको सब डिटेल से बताऊंगा। ये रहा दोस्तों आपका नोटिफिकेशन। अब बात यहां पे है दोस्तों कि इसका जो है पीडीएफ कहां पे मिलेगा दोस्तों। तो मैं वीडियो बनाने से पहले, वीडियो डालने से पहले दोस्तों इसका पीडीएफ अपने एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये रहा पात्रांक संख्या। अब दोस्तों बहुत सारा जो है अभ्यर्थियों का ये कमेंट रहता है कि सर पात्रांक संख्या कहाँ है। तो ये देखिए मैंने अब इसको ये मार्क कर दिया हूं। ये रहा पात्रांक संख्या, इसी को डालना रहता है। ठीक है, यहां पे अब देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ 4/2/2025 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहां पे अब नीचे आ जाइए, देखिए 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गोंडा इगलास खैर धनीपुर लोधा, ठीक है, योम टप्पल में सेवा अनुबंध के आधार पर नियत मानदेय पर निम्नलिखित पदों पर महिला कर्मियों की आवश्यकता है। तो ये वैकेंसी किसके लिए है दोस्तों, हर बार बताता हूं, ये फीमेल के लिए वैकेंसी है। और ये कैसी वैकेंसी है, संविदा पे वैकेंसी है। अब देखिए दोस्तों इसके पीडीएफ में 2-3 बार इसी को लगा के बताया गया है। उसका मतलब क्या है थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आगे 2 तरीके के आपको फॉर्म भी मैं दिखाऊंगा। 2 तरीके के फॉर्म आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए ये वाला देखिए, इसमें आपको प्रधानाचार्य मिल जाएगा, पीजीटी हिंदी, ठीक है, गणित, ये सब के विषय में मिल जाएगा। ये आप देख लीजिए। आगे चलिए, यहां पे देखिए लैब असिस्टेंट, ये सब आपको मिल गया। अब आगे इसके आगे चलिए। ठीक है, अब इसके आगे चल दिए तो यहां पे आ जाइए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पदों का विवरण यहां पे दिया है, इसको आप समझिए। अब देखिए प्रधानाचार्य के लिए वही चीज यहां पे लगा रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, इसीलिए मैंने दो पेज स्किप करके यहां आ गया कि यहां से मैं डिटेल में आपके सामने चर्चा करता हूं। प्रधानाचार्य के लिए आपकी कितनी पोस्ट है, टोटल कुल योग 3 है, जिसमें से एक अनारक्षित है, एक अनुसूचित जाति का है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का है। प्रधानाचार्य के लिए यहां पे देखिए क्या क्या चाहिए, योग्यता शैक्षिक आहारता क्या है उसको समझिए। देखिए प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी विश्वविद्यालय या संस्था से, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार के संस्थाओं की जिनकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। 9 और 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। और दोस्तों साथ में बीएड जरूर आपका होना चाहिए। और आयु आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पे थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूं। 30 से 45 वर्ष आयु आपको मांगा जाता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता चुका हूं। प्रधानाचार्य का 30 से 45 और पीजीटी का दोस्तों 25 से 45। अब यहां पीजीटी हिंदी को आप देख लीजिए, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए। ठीक है, अब इसको थोड़ा पहले समझिए। देखिए या तो आपके पास एमए है और किसके साथ एमए है, हिंदी के साथ। ठीक है, हिंदी में आप एमए है प्लस और क्या होना चाहिए आपका, संस्कृत के साथ बीए। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका संस्कृत रहा हो। ठीक, दूसरी चीज अगर ऐसा नहीं है तो आप अलग से संस्कृत से बीए किए होंगे एडिशनल से, तब भी आप एप्लीकेबल है पीजीटी हिंदी के लिए। या तो दोस्तों इसका मतलब होता है या, ठीक है, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं, हर एक वीडियो में बताता हूं। यहां पे देखिए शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से या तो पढ़े हुए हैं, तब आप इसको डाल सकते हो। यहां पे देखिए प्रशिक्षित, अब 22,000 सैलरी है, टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें एक अनारक्षित है और एक यहां पे देख लीजिए ऊपर एक अनारक्षित हुआ, एक अनुसूचित जाति हुआ और यहां पे एक अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है। अब आ जाइए पीजीटी अंग्रेजी में। नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां पे देखिए इसको 22,000 सैलरी मिलेगी, एक अनारक्षित, एक एससी की है, एक ओबीसी की है, टोटल 3 पोस्ट है। अब पीजीटी गणित के देख लीजिए, एमए अथवा एमएससी गणित से होना चाहिए। देखिए गणित से भी एमए होता है, ये ध्यान रखिएगा, एमए एमएससी गणित से होना चाहिए, अथवा 2 गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, तो आप अप्लीकेबल है। 22,000 जो है सैलरी मिलेगी, एक अनारक्षित, एक एससी की, एक ओबीसी की, 3 जो है टोटल है। ये दोस्तों यहाँ पीजीटी जीव विज्ञान तक सेम टू सेम क्रम चलता है। पीजीटी जितनी पोस्ट है सब में यही सेम टू सेम क्रम है, ठीक है, सब में 3-3 पोस्ट हैं। अब यहाँ पे देखिए पीजीटी जीव विज्ञान में दोस्तों वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। दूसरा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी या बीएससी जंतु विज्ञान, अथवा तीसरा क्या है कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी वनस्पति विज्ञान। चौथा पॉइंट क्या है, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस, अथवा 5वां पॉइंट क्या है, किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। 22,000 मिलेगा, 3 पोस्ट है, एक अनारक्षित, एक एससी, एक ओबीसी की है। यहां पे देखिए पीजीटी रसायन विज्ञान में एमएससी अथवा 2 रसायन विज्ञान त्रिवर्षीय, वही चीज दिया है दोस्तों, इनका भी 22,000 है, 3 इसमें भी पोस्ट है, और एक अनारक्षित, एक एससी, एक ओबीसी के। पीजीटी भौतिक विज्ञान में एमएससी चाहिए आपका, यहां पे देख लीजिए 22,000 है सैलरी आपकी, और 3 पोस्ट है जिसमें एक ओबीसी, एक एससी और एक अनारक्षित है। यहां पे कंप्यूटर विज्ञान में देख लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में जो भी शिक्षिकाएं हैं यदि फॉर्म भर देती हैं तब भी उनको नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि सब लोग दोस्तों सारे लोग इसी में नहीं जाना चाहते। बहुत लोगों को तो फॉर्म तक नहीं पता चलता कहां से इसका फॉर्म आता है और कब निकल जाता है। ये सबसे बहुत अहम है, क्योंकि 8-10 दिन केवल डेट होती है। इसलिए जिनके पास भी मेरे चैनल के माध्यम से उनको एडवर्टाइजमेंट मिलता है, ठीक है, तो वो लोग अवश्य अप्लाई करें, उनको ये नौकरी आसानी से मिल सकती है। यहां पे देखिए एमटेक हो, कोई सोचना ही नहीं, आपको नौकरी मिली बैठी है, केवल फॉर्म भरिए बस। दूसरा अगर नहीं है तो बीई बीटेक तो इसके साथ रहेगा ही। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, ठीक है, यदि एमसीए है या एमएससी है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, तब भी आप फॉर्म भर दीजिए, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी लेवल ऑफ डोएक से हो। दोस्तों इसमें बहुत एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन दिया गया, जबकि इतना रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि बी बीटेक और एमटेक जब मांग लिए हो तो इनको क्यों आप दूसरे लोगों को अप्लीकेबल इसी में बना रहे हो। जैसे और चीजों और लोगों जैसे केबीएस एनबीएस अपना नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है उतना रखो, लेकिन दोस्तों ये बहुत रिलैक्सेशन देते हैं, इसमें पीजीडीसीए तक मान्य है। यहां पे देखिए, अथवा 4 स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा 2 स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपार्टमेंट, देखिए कितना सारा चीजें, अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल या डोएक डिपार्टमेंट से किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें जिसके भी कंप्यूटर डिग्री है दोस्तों, वो चाहे जिस फील्ड से बीई बीटेक यदि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजीडीसीए कर रहा है तब भी इसको अप्लाई कर सकता है। मैं इसलिए इसमें सारा डिटेल बताता हूं क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस से हूं, मैं ऑलरेडी एमटेक हूं और ओबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से हूं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, अक्सर मेरे थंबनेल में भी लिखा आपको मिल जाएगा क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलाता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें जो भी अभ्यर्थिनी इसमें नौकरी चाहते हैं वो लोग भर दें, उनको बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी। यहां पे देखिए 22,000 जो है सैलरी इनको मिलेगी, एक एससी, एक ओबीसी और एक अनारक्षित जो है पोस्ट है, 3 पोस्ट इसमें भी। लैब असिस्टेंट दोस्तों हाई स्कूल वर्ग
के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा हो, इनके 7,147 रुपए मिलेंगे। 9 पोस्ट है, देखिए 4 अनारक्षित, 2 SC और 3 OBC की पोस्ट। कार्यालय अधीक्षक लिपिक में आप देख लीजिएगा 12,430 इनको रुपए मिलेंगे। 3 पोस्ट हैं, एक अनारक्षित, एक SC, एक OBC की है। यहाँ पे देखिए स्टोर कीपर की है दोस्तों, स्टोर कीपर की बहुत अच्छा वैकेंसी में पेमेंट होती है, 12,430 है। और 3 जो है पोस्ट है आपकी, एक अनारक्षित, एक SC, एक OBC की है। यहाँ पे केयर टेकर में परास्नातक एवं BEd चाहिए, 24,200 मिलेगा दोस्तों। 3 पोस्ट है, एक अनारक्षित, एक SC, एक OBC की है। अब चपरासी, चौकीदार और रसोइया सबको 8वीं पास चाहिए और 7,000 के लमसम इनकी सबकी पेमेंट है। यहाँ पे देखिए उच्चीकृत 3 विद्यालय इगलास मतलब हॉस्टल, ठीक है, गोंडा एवं खैर अलीगढ़ में ये सब पोस्ट है, इनको देख लीजिएगा। अब आपको हर एक वैकेंसी में मैं बताता हूं कि आयु कब से जोड़ी जाएगी। तो आयु ज्यादातर 1 अप्रैल, किसी में 1 अप्रैल से जोड़ी जाती है 2024 से, किसी में 2025 से भी है। तो आप निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से इसमें आयु जोड़ी गई है। प्रिंसिपल के लिए बता देता हूं 30 से 45 और PGT के लिए 25 से 45, ये सभी का है, निकाल लीजिएगा। और 1/4/2025 से आप काउंट कर लीजिएगा। आपकी जितना भी डेट मंथ ईयर आता है आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा अधिकतम आयु 60 वर्ष तक, 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होता, 60 वर्ष पे आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। और समझिए अब इसका गुणांक कैसे निकलता है उसको आप समझ लीजिए, जिसमें आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। देखिए अगर आपका हाई स्कूल में 61 है तो मान लीजिए इसमें 10 से गुणा बटे 100 होगा, इसका जो फाइनल आएगा वो जुड़ जाएगा। इंटरमीडिएट में 62 है तो इंटू 10 से गुणा करिए बटे 100 करिए। स्नातक में मान लीजिए 65 है तो इंटू 20 से गुणा करिए बटे 100 करिए। परा स्नातक में मान लीजिए 68 है, इंटू 20 से गुणा करिए बटा 100 करिए। और BEd है तो जरूर लगाइएगा, मान लीजिए 75 आपका परसेंट है, इंटू 100 करिए। 75% है तो यहां पे देखिए ये वाला गलत मैंने लिख दिया, क्या सॉरी इसके लिए। 68% मान लीजिए परास्नातक में है तो इंटू 20 करिए, नहीं सही तो लिखा है, 100 करिए, सही तो है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 मिनट इसको मैं क्रॉस करके वहीं पे लाता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए 75% है तो यहां पे BEd में 30 करिए बटे 100 करिए, समझ में आया। इस तरीके आपका गुणांक जुड़ जाएगा और जो आयु में ज्येष्ठ होगा दोस्तों उसी को जो है अगर 2 सेम नंबर पढ़ते हैं तो उनको जो है वरीयता दी जाएगी। इतना समझ में आया। अब आप यहां पे समझिए आगे कि किस तरीके से आपको जो है भेजना है उसको समझ लीजिए थोड़ा। देखिए एक बड़ा लिफाफा है आपके पास, इसमें ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है, जहां पे आप भेजना है, ठीक, मतलब ऊपर आप लिखिएगा उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवेदन, ठीक है, फॉर्म, और फिर नीचे पद लिख दीजिएगा और श्रेणी लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है इसके नीचे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा कहाँ पे, अलीगढ़, जिला अलीगढ़ में। फिर इधर अपना नाम वगैरह लिख दीजिएगा। 2 इनवलप लगाना है इसके अंदर, ठीक है। वो कितने के, सब में 42 या 45 रुपए के टिकट लगते हैं, 42-45 रुपए का, अभी आगे लिखा होगा वो भी बता दूंगा। इसको इसमें डालना है। सारा जो फोटो कॉपी लगाएंगे उसको जो है क्या करना है, उनमें सब में स्वप्रमाणित करना है और 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगाना। और जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगाएंगे दोस्तों वो दोनों अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित होने चाहिए। ध्यान में आया। 45-45 रुपए का इनमें टिकट लगाना है, अगर 42 लिखा होगा तो 42-42 लगाइएगा, आगे बता रहा हूं। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र सबको पिन करके इसके अंदर लिफाफा बंद करके करना क्या है, स्पीड पोस्ट करना है आपको। साधारण डाक मान्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए, अब ये यहां पे दिया है, देखिए पूरा का पूरा
सब कुछ। अब कहां पे कब पहुंचना है? इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी आवेदन 19 फरवरी 2025 को सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा बीमानगर टीबीएस शोरूम के सामने वाली गली सूत मिल चौराहा अलीगढ़। और इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी लिख देते तब भी वहीं पहुंचता है, इतना सब कुछ नहीं लिखना होता है। ठीक है, यहां पे देखिए 2 स्पीड पोस्ट आपको करना है रजिस्टर्ड डाक से, और मान्य नहीं है साधारण डाक कोरियर, ये देख लिए कुछ मान्य नहीं है, स्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक, समझ में आया? देखिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र, ये तो बताया ही हूं। इसमें 3 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट निर्धारित शुल्क डाक टिकट लगे हुए होने। 42 इसमें 45 नहीं दिए दोस्तों, निर्धारित नहीं किए तो आप 42 लगाइएगा, 42 रुपए। अब देखिए ये फॉर्म है, वही फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब पीडीएफ में लगा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, आपके सामने रख दिया। ठीक, अब यहां पे देखिए ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पे ऊपर वाली लाइन देखिए, जनपद अलीगढ़ में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रधानाचार्य पीजीटी एवं केयर टेकर के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र ये वाला रखेंगे। समझ में आया? इसको उन लोगों को भरना है, समझते रहिए, उनको भरना है। अब यहां पे आप देखिए ये एक फॉर्म है, फिर दूसरा फॉर्म लगा है, जनपद अलीगढ़ में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक और स्टोर कीपर, चपरासी, चौकीदार, रसोइया के पद पर चयन हेतु को ये वाला फॉर्म भरना है। इनमें थोड़ा सा अंतर है, वो आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये फॉर्म लगा हुआ है। समझ में आया अब अच्छी तरीके से कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ये फॉर्म को आपको भरना है। हाँ, इसका आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा ये पहले भी बता दिया, यहां पे एग्जामिनेशन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से आप पीडीएफ हर एक जगह जितने भी जगह आएंगे वहां आपका पीडीएफ आपको वीडियो बनाने से पहले डाल देता हूं दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों। हर एक अभ्यर्थी को जिसको आवश्यकता है उसके पास से फॉर्म को पहुंचना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।